फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे लिक्विड डोजेज फॉर्म की, जो कि आपके फार्मास्यूटिक्स के यूनिट सेकंड में है। तो इसके पहले का चैप्टर हम लोग कवर कर चुके हैं। पहला चैप्टर था फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन, जो आपका कवर हो चुका है। सेकंड चैप्टर पाउडर से भी कवर हो चुका है। आज हम बात करेंगे चैप्टर थर्ड की लास्ट यूनिट। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज हम यूनिट सेकंड खत्म करने वाले हैं। आज इसका लास्ट लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे सॉल्युबिलिटी इनहेंसमेंट टेक्निक। मीन्स क्या होता है सॉल्युबिलिटी इनहेंसमेंट टेक्निक? मतलब लिक्विड डोजेज फॉर्म की हमें सॉल्युबिलिटी को बढ़ाना है। आज हम यही यहाँ सीख के जाएंगे। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। तो चलिए हम बताते हैं कि सॉल्युबिलिटी हम कैसे बढ़ाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले देखिए क्या है ये सॉल्युबिलिटी इनहेंसमेंट टेक्निक आपको पढ़ना है। तो पहले हम समझा दे रहे हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्युबिलिटी, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, ये सब पहले आप समझ लीजिए। तो देखिए क्या है, हमें पढ़ना था सॉल्युबिलिटी इनहेंसमेंट टेक्निक आपको ही पढ़ना था। जैसा कि आप लोग को पता है कि सॉल्युबिलिटी मतलब ये होता है ना, सॉल्युबिलिटी मतलब किसी भी सॉल्वेंट में कितना ज़्यादा सॉल्यूट घुल सकता है। अब आपको पहले ये पता होना चाहिए कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट और सॉल्यूशन क्या होता है। तो आप लोग ये समझिए कि ये सॉल्यूट सॉल्वेंट क्या होते हैं। तो सॉल्यूट, अब पहले मैं आपको बता दूं कि सॉल्यूट क्या होते हैं प्लस सॉल्वेंट क्या होते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि सॉल्यूट में 2, 2, 4, 2, 6 लीटर कंटेन है ना। तो सॉल्यूट क्या है, कम मात्रा में होता है। हमारे सॉल्यूशन में सॉल्यूट कम मात्रा में प्रेजेंट होता है। जी हाँ, जहाँ देखा जाए कि सॉल्वेंट 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7 लीटर इसमें, तो ये ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होंगे हमारे सॉल्यूशन में। जब हम दोनों को ऐड करेंगे, किसको किसको, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जब हम दोनों को ऐड करेंगे तब जाके हमारा बनेगा सॉल्यूशन। ओके फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब देखिए सॉल्युबिलिटी क्या है, हम इसको समझेंगे कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है। मान लीजिए आप किसी भी ग्लास में एक गिलास क्या ले रहे हैं, पानी ले रहे हैं। पानी इसमें पूरा फिल हो गया। अब एक तरफ आप ये नमक ले रहे हैं। अब नमक को आप लोग चिम्मच से निकालिए, चिम्मच से निकाल के अपने पानी में डालिए। अब पानी में डालने का क्या है, एक गिलास पानी है, मान लीजिए आप उसमें डाल ले रहे हैं आधा किलो नमक, ठीक है। आधा केजी नमक आपका ये पानी एब्जॉर्ब कर ले रहा है। उसके बाद मान लीजिए 30 चिम्मच, ठीक, 30 चिम्मच आप इसमें नमक डाल चुके हैं। अब जाके जब आपका 31 चिम्मच वाला नमक इसमें जा रहा है तो ये आपका पानी में डिजॉल्व नहीं हो रहा है, एकदम सब सूखा हो गया। तो क्या है, इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हुई, अब इससे ज़्यादा वो अपने अंदर डिजॉल्व नहीं कर पा रहा है। तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हुई, 31, वो लास्ट वाला चिम्मच था वही उसका क्या है, सॉल्युबिलिटी है। शायद आप लोग सॉल्युबिलिटी समझ चुके होंगे कि सॉल्वेंट में सॉल्यूट को और कितना ज़्यादा मिलाया जा सकता है, सीधी भाषा में इसी को हम लोग बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। अब देखो सॉल्युबिलिटी इनहेंसमेंट टेक्निक था आपका। अब इनहेंसमेंट मतलब होता है इंक्रीज। अब हमें क्या करना है, उसी सॉल्युबिलिटी को बढ़ाना है। इंक्रीज मतलब कोई भी चीज़ को बढ़ाना। अब देखिए टेक्निक मतलब होता है मेथड, हम किस मेथड से उसको बढ़ा सकते हैं। आज हम ये सब सीख के यहाँ से जाएंगे। चलिए हम अपना नोट्स देखते हैं, नोट्स में क्या लिखा गया है। अब देखिए सॉल्युबिलिटी इनहेंसमेंट टेक्निक मतलब सॉल्वेंट में और कितना सॉल्यूट मिलाया जाए, और इनहेंसमेंट मतलब होता है इंक्रीज, टेक्निक मतलब होता है मेथड। देखिए द टर्म सॉल्युबिलिटी इज डिफाइन एज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट किसका, सॉल्यूट का। जैसा कि आप लोग सॉल्यूट पहले से मतलब समझ चुके होंगे क्योंकि मैं समझा दिया अभी को। दैट विल डिजॉल्व इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, जो आपको सॉल्वेंट दिया गया है उसमें और कितना ज़्यादा आप ऐड कर सकते हैं। एट स्पेसिफाइड टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर क्या फिक्स होना चाहिए, प्रेशर भी और पीएच भी वहाँ। ओके अब देखिए कैसे कैसे हमें करना है। दीज आर फॉलोइंग टेक्निक्स हैव बीन यूज्ड टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग सब्सटेंस। अब हम अलग अलग क्या है सॉल्युबिलिटी टेक्निक यूज करेंगे ड्रग की सॉल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए। ओके अब देखिए पहले कौन कौन सा, पहला है पार्टिकल साइज, दूसरा सरफेक्टेंट, तीसरा पीएच एडजस्टमेंट, उसके बाद चौथा है को सॉल्वेंसी, पांचवा है साल्ट फॉर्मेशन, छठवां है टेम्परेचर इंक्रीजमेंट। अब ये सब हम क्या है अलग अलग आपको हम डिफाइन करेंगे। अब देखिए क्या है, दीज आर दोज टेक्निक विच आर यूज टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ एनी ड्रग। ये वो टेक्निक है जो हम यूज करते हैं किसी भी ड्रग की सॉल्युबिलिटी को बढ़ाने के लिए। सीधी सी लैंग्वेज मुझसे बोलेंगे हम क्या, सॉल्युबिलिटी इनहेंसमेंट टेक्निक। ओके अब देखिए पहले क्या है, हमारा पहला पॉइंट था पार्टिकल साइज रिडक्शन। तो जाहिर सी बात है अगर किसी भी आप पाउडर से या ड्रग का अगर पार्टिकल की साइज को छोटा करेंगे, मान लीजिए आपको इतना बड़ा पार्टिकल का साइज मिल गया। अब इसे जब आप छोटा करके छोटा छोटा ऐसे कर देंगे, तोड़ तोड़ के छोटा कर देंगे, तो इसकी सरफेस एरिया बढ़ेगी कि नहीं, सरफेस एरिया इसकी जो है बढ़ जाएगी। क्या है, इसकी सरफेस एरिया
बढ़ जाएगी। जब सरफेस एरिया बढ़ जाएगी तो उसका एब्जॉर्ब अच्छे से होगा, जल्दी होगा। उसके बाद क्या है, इसकी मिक्सिंग अच्छे से होगी। मिक्सिंग मतलब मिलावट भी अच्छे से होगी। तो इसीलिए पहला पॉइंट क्या है, पार्टिकल साइज भी डिपेंड करता है। अब देखिए, सरफेस एरिया एंड पार्टिकल साइज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ईच अदर। पार्टिकल साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल सरफेस एरिया, जितना ज़्यादा आप सरफेस एरिया बढ़ाएं, पार्टिकल साइज जितना बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ेगी। ओके, जितना ज़्यादा आप पार्टिकल साइज बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा आपकी सरफेस एरिया बढ़ेगी। देयरफॉर इनहेंस ओवरऑल सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग सब्सटेंस। इससे क्या है, जितने भी ड्रग सब्सटेंस हमारे रहेंगे सबकी क्या है, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। इनहेंस मीन्स होता है इंक्रीज। ओके, अब चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं क्या सरफेक्टेंट क्या होता है। सरफेक्टेंट देख लीजिए क्या होते हैं। ए सरफेक्टेंट इज ए सब्सटेंस यूज विच रिड्यूस द इंटरफेशियल टेंशन बिटवीन द सॉल्यूट। जो सॉल्यूट के बीच और सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच जो इंटरफेशियल टेंशन होता है उसमें क्या है, हम लोग उसका मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट की इंटरफेशियल टेंशन को कम कर देता है। कौन, सरफेक्टेंट। सॉल्वेंट टू फॉर्म थर्मोडायनेमिकली स्टेबल सॉल्यूशन। उसके बाद वो जो सॉल्वेंट वाला हमारा सॉल्यूशन होता है वो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल बन जाता है। ओके, अब देखिए पीएच एडजस्टमेंट। हम लोग पीएच को एडजस्ट करके भी सॉल्युबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। जैसे क्या है, मोस्ट ऑफ द ड्रग आर आइदर वीक एसिड और वीक बेस। कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जो कि वीक एसिड होते हैं या वीक बेस होते हैं। ठीक, द सॉल्युबिलिटी ऑफ दिस ड्रग सब्सटेंस इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द पीएच ऑफ सॉल्यूशन। तब उस पर क्या डिपेंड करता है, हमारा सॉल्यूशन का पीएच कितना है। हेंस सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग दैट इज आइदर वीक, अगर वीक है, एसिड है या बेस है, कैन बी इजिली इंक्रीज बाय एडजस्टिंग ऑफ द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। तो हम क्या है, आराम से पीएच को जैसे बढ़ाएंगे तैसे क्या है, हमारा इंक्रीजमेंट बढ़ जाएगा। ओके, अब देखिए लास्ट पॉइंट आपका आता है साल्ट फॉर्मेशन क्या होता है। मोस्ट एसिडिक एंड बेसिक ड्रग्स डिजॉल्व वेरी रैपिडली व्हेन दे आर डिजॉल्व इन द साल्ट। अब देखो क्या है, कुछ एसिडिक या बेसिक ड्रग होते हैं जो बहुत तेज से क्या है, डिजॉल्व हो जाते हैं। व्हेन बाय द फॉर्मेशन ऑफ साल्ट इन द गिवन सॉल्वेंट। जिस सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो रहे हैं सॉल्यूट ना, तुरंत बहुत तेजी से साल्ट बना लेते हैं। वी कैन इजिली इनहेंस द सॉल्युबिलिटी ऑफ द ड्रग। इसके अकॉर्डिंग से हम क्या करेंगे, आराम से बढ़ा सकते हैं क्या, सॉल्युबिलिटी किसकी, ड्रग की। ओके, अब देखिए आपकी सेकंड यूनिट भी खत्म हो चुकी है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे यूनिट नंबर 3 की। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।